रिटायर हो चुका अंडरवर्ल्ड का मशहूर शख्स मेसन कैस जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में फटे पुराने कपड़ों में एक महिला और उसकी छोटी बेटी रह रही है। छोटी बच्ची झाड़ू लेकर मेसन पर हमला करने दौड़ पड़ती है और उसे बुरा आदमी कहती है। महिला तुरंत माफी मांगते हुए बताती है कि एक धोखेबाज एजेंट ने उसके सारे पैसे ठग लिए, इसलिए अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची। मेसन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उन्हें तुरंत घर से निकल जाने का आदेश देता है। मजबूर होकर माँ बेटी बाहर आ जाती हैं और बिल्डिंग के गलियारे में ही अपना बिस्तर लगा लेती हैं। मेसन उन्हें देखता है, कुछ पल के लिए रुकता है लेकिन बिना कुछ कहे चला जाता है। थोड़ी देर बाद महिला का जुआरी और लालची पूर्व पति वहाँ पहुँच जाता है। वह उसका बैग छीन लेता है। महिला रोते हुए कहती है कि उस बैग में उनकी बेटी के इलाज के पैसे हैं, लेकिन वह आदमी उसकी एक नहीं सुनता और सारे पैसे लेकर भाग जाता है। मेसन यह सब अपनी आंखों से देखता है, वह बीच में नहीं पड़ता, लेकिन माँ बेटी की हालत उसके दिल को छू जाती है। आखिरकार मेसन उन्हें अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है जब तक कि उन्हें रहने के लिए कोई नई जगह न मिल जाए। अगले दिन सुबह मेसन देखता है कि घर में सिर्फ छोटी बच्ची है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ बेटी के इलाज के पैसे जुटाने के लिए सुबह सुबह काम पर चली गई है। बच्ची सूखी रोटी खा रही होती है। यह देखकर मेसन उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है। रेस्टोरेंट में एक घमंडी और अमीर महिला बच्ची को देखकर वेटर से कहती है कि ऐसे भिखारियों को यहाँ से बाहर निकालो। बच्ची दुखी होकर मेसन से कहती है कि उसे खाना नहीं खाना, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन मेसन शांत रहता है और किसी को फोन करता है। वह महिला उसका मजाक उड़ाती है और उसे पागल समझती है। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट का मालिक अपने कर्मचारियों के साथ वहाँ पहुँचता है और उसी घमंडी महिला को बाहर निकलवा देता है। यह देखकर छोटी बच्ची हैरान रह जाती है और मेसन को अपना सुपरमैन अंकल कहने लगती है। वह कहती है कि मेसन सारे बुरे लोगों को भगा देता है और जो चाहे कर सकता है। पहली बार मेसन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वह बच्ची के लिए झींगे छील कर खिलाता है, लेकिन बच्ची उन्हें एक प्लास्टिक बैग में रख लेती है ताकि अपनी माँ के लिए भी ले जा सके, क्योंकि उसकी माँ ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। उधर बच्ची की माँ एक फल की दुकान पर काम कर रही होती है। तभी कुछ गुंडे वहाँ वसूली करने पहुँच जाते हैं। महिला कहती है कि वह पहले ही पैसे दे चुकी है, लेकिन गुंडे और पैसे मांगते हैं। जब वह पैसे नहीं दे पाती तो उनमें से एक बदमाश उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। महिला उसका विरोध करती है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है और उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है। उसी समय मेसन वहाँ पहुँच जाता है और एक ही लात में उस गुंडे को दूर फेंक देता है। बाकी गुंडे भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन मेसन कुछ ही पलों में सभी को बुरी तरह हरा देता है। डर के मारे गुंडा कहता है कि वह इलाके के सबसे बड़े गैंगस्टर सांग बियाओ का आदमी है और अगर मेसन ने उसे हाथ लगाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह तुरंत सांग बियाओ को फोन करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसी समय सांग बियाओ खुद मेसन के सहायक से मिलकर ऑल किंग से मिलने की गुजारिश कर रहा है। सहायक कहता है कि ऑल किंग किसी से आसानी से नहीं मिलता और पहले खुद को साबित करना पड़ता है। फोन पर खबर मिलते ही सांग बियाओ गुस्से में अपने आदमियों के साथ मौके पर पहुंचने निकल पड़ता है। गुंडे मेसन को धमकी देते हैं कि अब उसकी मौत तय है। महिला घबराकर मेसन से वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन मेसन बिना डरे वहीं खड़ा रहता है और रात तक उसका इंतजार करता है। आखिरकार सांग बियाओ अपने पूरे